Good morning, everyone. In our previous class, we have studied up to sprain and fracture, and today we are going to proceed this chapter with our first topic, that is heat stroke. So, let's start our class. When people are out in the summer sun for many hours, they sometimes get a heat stroke. जब लोग गर्मी के समय में सूरज की रोशनी में बहुत समय तक रह जाते हैं तो उन्हें हीट स्ट्रोक हो जाता है. दे फील फैंट एंड ग्रीडी. उन्हें वे बेहोश जैसा महसूस होता है या उन्हें चक्कर आने लगता है. दे मे ऑल्सो गेट अ हेडेक और अ हाई फीवर. उन्हें बहुत सर दर्द होने लगता है और बहुत तेज बुखार भी आ जाती है. दिस हैपन बिकॉज द बॉडी लूजेज अ लॉट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. ये तभी होता है जब उनकी जो शरीर है वह बहुत सारा पानी और मिनरल्स पसीने के फॉर्म में शरीर से बाहर निकल जाता है. The condition of excessive loss of water and mineral from the body is called dehydration. जो कंडीशन है जिस वजह से बहुत सारे पानी और मिनरल्स बॉडी से निकलता है उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं. Dehydration can also occur when a person has dysentery or vomit a lot. Dehydration तब भी होता है जब जब किसी पर्सन को लूज मोशन हो रहे हों या उसको उल्टियाँ हो रही हों. ये बहुत डेंजरस है. इट कैन बी डेंजरस है. पीपल कैन इवन डाई ऑफ इट. इसके वजह से इंसानों की मौत भी हो जाती है. टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन से बचने के लिए गिव द पेशेंट ए मिक्सचर ऑफ वाटर सॉल्ट एंड शुगर. डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जो पेशेंट है, जो मरीज है, उसे शुगर, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर देना चाहिए. द मिक्सचर इज कॉल्ड ए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS. जो ये मिक्सचर है वाटर, सॉल्ट और शुगर का, उसे ORS कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. To prepare it, add 4 spoon of sugar or glucose and 1 spoon of salt to 1 liter of boiled water. इसको बनाने के लिए 4 चम्मच चीनी या ग्लूकोज और 1 चम्मच सॉल्ट लेकर के 1 लीटर पानी में इसको घोला जाता है, इसको बनाया जाता है. यू कैन ऑल्सो एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस. इसमें आप कुछ नींबू के जूस भी डाल सकते हैं. द पर्सन शुड सिप दी ORS अ लिटिल एट अ टाइम. जिस पर्सन को डिहाइड्रेशन हुआ है उसे ORS सिप करके उसको एक एक घूट करके कुछ कुछ समय में पीना चाहिए. You can also get packet of ORS mixture at a chemist shop. आपको ORS का जो मिक्सचर है वो आपको केमिस्ट की दुकान में भी मिल जाएगा. फर्स्ट, मेक द पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ हीट स्ट्रोक लाई इन अ कोल्ड प्लेस. अगर किसी इंसान को हीट स्ट्रोक हुआ है तो उसे किसी ठंडे रूम में लिटाना चाहिए. अप्लाई एन आइस पैक ऑन दी हेड. और आइस की जो पैक होते हैं, या तो किसी पॉलीथीन में आइस को रख लीजिए और फिर उसे जिसे हीट स्ट्रोक हुआ है उसके सर में रखना चाहिए. द कोल्ड शावर और स्पॉन्ज कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल. उसे कोल्ड शावर या स्पॉन्ज से भी उसकी मदद की जा सकती. डोंट क्राउड अराउंड दी पर्सन. जिसे हीट स्ट्रोक हुआ है उस पर्सन के चारों ओर भीड़ ना इकट्ठा किया जाए. नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज नोज ब्लीड. जो नोज से, नाक से जो ब्लड आता है, नोज ब्लीडिंग, उसके बारे में. excess heat injury or even a blot of coughing or sneezing can make the tiny bone vessels inside the nose burst.
बहुत गर्मी के कारण या चोट लगने की वजह से या जोर से खांसने या छींकने की वजह से नोज़ में जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं वे फट जाते हैं, ब्रस्ट कर जाते हैं। When this happen, the nose start bleeding. अगर जब ऐसा होता है तब नाक से ब्लड आने लगता है। Make the person sit up straight with the head leaning forward a little. अगर किसी के नोज से ब्लीडिंग हो रही है तो उस पर्सन को स्ट्रेट बैठना चाहिए और अपने जो सर है उसको थोड़ा सीधे आगे की तरफ थोड़ा झुका लेना चाहिए। प्रेस द ब्रिज ऑफ द नोज, जो नोज का ब्रिज है उसे प्रेस करना चाहिए। और ये ब्रिज किसको बोलेंगे? द टीनी पार्ट नियर द फॉरहेड, फॉरहेड के देखिए यहाँ पे जो टीनी बोनी पार्ट्स है उसे ब्रिज ऑफ द नोज कहेंगे। ये वाला हिस्सा जिसे इसने दबा के रखा है उसे प्रेस कर लेना चाहिए। देन अप्लाई एन आइस पैक ऑन द ब्रिज ऑफ द नोज, जो नोज है नोज पे आइस पैक, आइस लेकर के यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। द पर्सन शुड नॉट ब्लो हिज और हर पर डे, और जिसको ये नोज ब्लीडिंग हुआ है उस पर्सन को वो पूरे दिन अपने नाक पे ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। ओके, नाउ द थर्ड टॉपिक इज चॉकिंग। चॉकिंग अगर हो गई है तब क्या करना चाहिए? When something blocks the windpipe, people cannot breathe and they choke. अगर किसी को विंड पाइप में कुछ भी चीज अगर ब्लॉक हो गई है तो वह सांस नहीं ले पाता है और वह चॉक हो जाता है। Usually coughing helps to bring out whatever is blocking the windpipe. अगर उस समय वह खांसेगा, जोर से खांसेगा तो विंड पाइप में जो भी चीज़ें फंसी है वह बाहर आ जाती है। बट इफ़ इट डज नॉट, पर अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वह खांसा और वह बाहर नहीं आया तो यू नीड टू एक्ट फास्ट, तो हमें जल्दी ही कुछ एक्शन लेना पड़ता है। और वो क्या है? स्टैंड और नील बिहाइंड द पर्सन, पुट योर आर्म्स अराउंड द पर्सन्स वेस्ट। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक पर्सन को चॉकिंग हो गई है, उसके विंड पाइप में कुछ ब्लॉक हो गया है तो उसके पीछे खड़ा है आदमी, तो वैसे ही पीछे खड़ा हो जाना चाहिए और जिसको ब्लॉक हुआ है उसके कमर में ऐसे जोर से उसके कमर को दबाना चाहिए। मेक अ फिस्ट एंड प्लेस इट थंब इनवर्ड अगेंस्ट द पर्सन्स एडोमेन। देखिए इस टाइप का फिस्ट, इसे फिस्ट कहते हैं। इस टाइप का आपको ये जो अंदर वाला जो हैंड है इसमें इस टाइप का आप फिस्ट बनाएंगे, इसे फिस्ट कहेंगे। और ये जो थंब वाला एरिया है वह इसके एब्डोमेन पे रहेगा, ठीक है, और उसके ऊपर में एक दूसरा हैंड रहेगा पीछे वाले का। ग्रैब्स योर फिस्ट विथ योर अनदर हैंड एंड press upward. This pushes out the air and whatever is blocking the windpipe. देखिए जो दूसरा हाथ है उसको इस पे अच्छे से फंसा लीजिए और फिर थोड़ा प्रेस करिए। जो फिस्ट है उस पे प्रेस करेंगे तो प्रेस करने से क्या होगा, जो या पुश करके थोड़ा ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, इससे क्या होगा, जो एयर है वह ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा तो जो चॉक हुआ है, जो चीज़ ब्लॉक कर दिया है फूड पाइप में, वह बाहर निकल आएगा। ओके, नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज फर्स्ट एड बॉक्स। जो फर्स्ट एड अभी तक हमने जो पढ़ा है वह सारी फर्स्ट एड में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वे एक बॉक्स में रहती हैं और उस बॉक्स को बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। तो चलिए देखते हैं उस फर्स्ट एड बॉक्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं।
You must have a first aid box ready at home and in your classroom. आप लोग को ज़रूरी है कि आप अपने घर में या क्लासरूम में फर्स्ट एड बॉक्स रेडी करके रखें. यूज़ एनी क्लीन बॉक्स विथ ए लिड. आप एक साफ बॉक्स जिसमें ढक्कन है उसे यूज़ कर सकते हैं. It should have an antiseptic lotion, scissor, tweezer, bandage, band-aids, calamine lotion, sterile cotton and gauze and some clean cloths. ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें फर्स्ट एड बॉक्स में रहती हैं. देखिए ये सारे का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है. कैलामाइन लोशन है, सैवलॉन है, कॉटन है, बैंडेज है, स्टेरिल गेज है, बैंडेड है, ट्वीज़र, सीज़र, ये एंटीसेप्टिक क्रीम, ये सारी चीज़ें फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाती हैं. डोंट कीप मेडिसिन इन द फर्स्ट एड बॉक्स. फर्स्ट एड बॉक्स में मेडिसिन नहीं रखी जाती है. मेक ए लिस्ट ऑफ फोन नंबर ऑफ पीपल यू कैन कॉल फॉर हेल्प एंड स्टिक इट ऑन द बॉक्स. आप एक लिस्ट बनाइए वैसे लोगों का, ऐसे पर्सन का जिसका आप हेल्प ले सके. अगर किसी को इंजरी हुई है तो आप कुछ लोगों का लिस्ट बनाइए जिससे आप हेल्प ले सकते हैं और उस लिस्ट को इस बॉक्स के ऊपर में चिपका दीजिए. यू कैन ऑल्सो कीप ए थर्मोमीटर इन द बॉक्स. आप इस फर्स्ट एड बॉक्स में थर्मामीटर भी रख सकते हैं. द ट्यूब इनसाइड ए थर्मामीटर हैज़ ए स्मॉल बैंड विच डज नॉट लेट द मर्करी कम डाउन. थर्मामीटर क्या होता है? एक ट्यूब की तरह होता है, ठीक है, जिसमें एक छोटी सी बैंड होती है, मुड़ी हुई रहती है, जिस वजह से मरकरी पीछे नहीं आता. सो गिव द थर्मोमीटर अ कपल ऑफ शार्प जर्क टू ब्रिंग द मरकरी डाउन. तो इसीलिए मरकरी जब ऊपर चढ़ जाता है तो उसे थोड़ा जर्क दिया जाता है, उसे ऐसे हिलाया जाता है. आप देखे होंगे डॉक्टर के पास जाते होंगे तो उसे ऐसे करके हिलाते हैं ताकि मरकरी जो ऊपर चढ़ी है वह नीचे आ जाए. देन प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर द टंग एंड वेट फॉर अ मिनट. और जो बल्ब होता है थर्मोमीटर का उसे मुंह में टंग में रखा जाता है. टंग जो होता है हमारी जीभ होती है, जीभ के नीचे में रखा जाता है और कुछ देर वेट किया जाता है. टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ माउथ. फिर कुछ मिनट के बाद उसे निकाल के उसे देखा जाता है थर्मोमीटर को. इफ द मर्करी रेज पास द एरो मार्क्ड ऑन द ग्लास यू हैव अ फीवर. देखिए थर्मोमीटर जो होता है उसमें मरकरी होती है, ठीक है, उसमें मरकरी होती है और वो ऊपर की तरफ चढ़ी होती है. तो इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, उसे पहले थोड़ा झटका देते हैं. उससे क्या होता है, जर्क देने से जो मरकरी ऊपर चढ़ी हुई है वह नीचे आ जाती है. फिर थर्मोमीटर को डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पेशेंट के टंग के जो जीभ है, जीभ के नीचे में रख देते हैं और कुछ देर तक वेट करते हैं. फिर उसे निकाल के उसे देखते हैं. अगर मरकरी चढ़ करके जो मार्क होता है, जो निशान लगा हुआ होता है, उसको क्रॉस कर जाती है, मतलब कि उसमें उस जो पर्सन है उसको फीवर है. अगर थर्मोमीटर में जो मार्क लगा हुआ है ग्लास में वहाँ तक मरकरी नहीं पहुँचती है तो वह इंसान नॉर्मल है. अगर उससे पार कर जाती है तो उस इंसान को फीवर होता है. नाउ दैट्स ऑल फॉर नाउ. आप लोग का चैप्टर यहीं तक था. ओके, बाय स्टूडेंट.